वाला बेटा हरामी कहा जाए, लेकिन तुम्हें खबर ही नहीं। और एक गाना है वो हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। ला हौला वला कुव्वत, पढ़िए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अली। ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहनों, एक बार जरा गौर तो करो, ये दांत फैलाने का मकाम नहीं है, ये तो अफसोस करने का मकाम है। मेरे नौजवानों, ना जाने तुमने कितनी बार ये गाना गाया होगा, ना जाने कितने नौजवानों के मोबाइल में ये गाने भरे होंगे। तुम्हें खबर भी है कुछ कि तुम क्या बक रहे हो? तुम्हें खबर भी है कि तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल चुका है? तुम्हें खबर भी है कि तुम मुसलमान से काफिर हो चुके हो? अल्लाह ताला फरमाता है वो अलीम है, खबीर है, बसीर है, पूरी दुनिया को जानता है, पूरी दुनिया को पहचानता है, पूरी दुनिया का इल्म रखता है। और तुम कहते हो कि हसीनों को ऐसे ऐसे बहाने आते, खुदा भी नहीं जानता। जैसी ये बात तुम्हारे जबान से अदा हुई, काम खत्म। और आगे आओ, एक गाना और वो फुर्सत से बनाया होगा कुदरत ने तुझे मेरे यार जी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता कुन हो जा, आगे होता फयकुन, तो सारी चीजें पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सिर्फ फरमाया पैदा हो जा, सारी चीजें पैदा हो गई। और तुम इतने बड़े कमीने हो, कहते हो कि तुम्हारे महबूब के अल्लाह ने फुर्सत से बनाया। जैसे ये जुमला तुम्हारी जबान से अदा हुआ, काम खत्म। बोलो, तुम तो समझ रहे हो कि हम मुसलमान हैं। अब अगर शादी वाले हो तो निकाह टूट गया, मुरीद हो चुके हो तो बैत टूट गई। अब जब बीवी से मिलोगे तो ये क्या होगा? ज़िना। इसीलिए मुस्तफा जान रहमत फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी अपनी बीवियों से ज़िना करेगा, लेकिन वो समझेगा कि हम मुसलमान हैं। इसलिए हो मेरे भाइयों, इमामों को मत सताओ। इमाम की कदर तुम जानते क्या हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब मुस्तफा जान रहमत ने कहा नमाज पढ़ाओ लोगों को, जब नबी बीमार पड़े, फरमाया लोगों को नमाज पढ़ाओ, तो उनके पैर कांपने लगे मुसल्ले पे जाते हुए, आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर ने पूछा, हो अबू बकर, ओ अबू बकर, जैसे यहाँ नमाज पढ़ना है वैसे वहाँ पढ़ाना है, जितनी रकात यहाँ पढ़नी है उतनी वहाँ पढ़ानी है, फिर तुम रो क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो, तुम्हारा बदन कांप क्यों रहा है? हजरत अबू बकर कहते हैं उमर, जो मैं समझता हूँ वो तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो। जब आदमी अकेले नमाज पढ़ता है तो रब की बारगाह में उसे सिर्फ अपनी नमाजों का जवाब देना है, और जो इमाम बन जाता है तो पूरी कौम की नमाजों का जवाब देना पड़ता है। क्या बात है, वाह वाह। मैदाने महशर में अपने किए का जवाब देना तो मुश्किल है, पूरी कौम के लोगों का जवाब कहां से दिया जाए? जो इमाम तुम्हारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, उस इमामों को तुम्हारे यहाँ कदर नहीं। अभी ये उशरे का महीना चल रहा है ना, धान लोगों ने काटा जी। अगर किसी के घर में पहुंचे होंगे मौलाना साहब, मौलाना कामिल साहब या हाजी साहब या तारीफ भाई या मैं या कोई पहुंचा होगा कि भैया तुम्हारे यहाँ 10 कुंटल हुआ है, लाओ कुछ उशरा दे दो मदरसे में, गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनके खाने का। तो मर्द के बोलने से पहले औरत चुड़ैलिया बोल पड़ती है पहले, हाँ कुछ भवई नहीं है, आएंगे बोरा ओरा लेके तुरंत ही, इनका भर दो चाहे बच्चे भूखे मर जाएं। ओ मेरी बहनों, तुम्हें समझा नहीं, जो गल्ला तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है, अगर बारिश के पानी से हुआ है तो 1 कुंटल में 10 किलो, और अगर अपना पानी लगा के पैदा किया है तो 1 कुंटल में 5 किलो हर हाल में तुम्हें देना है। वो तो न खुद खा सकती हो, न बच्चों को खिला सकती हो, न अपने ऊपर खर्च कर सकती हो, तुम्हें देना पड़ेगा। अब ये जरूरी है कि मदरसे में दे दो, तुम्हारा कोई भाई गरीब है उसको दे दो, तुम्हारी कोई बहन गरीब है उसको दे दो, लेकिन तुम्हें क्या पता? तुम तो मौलवियों को बेवकूफ समझे पड़े हो। ज़कात तुम्हारे ऊपर वाजिब है, तुम्हें तुम्हारा यह हक बनता है, अपना वाजिब जाके खुद अदा करके आओ। ये मौलवियों की मेहरबानियां हैं कि तुम्हारे घर से जाके वो ले आते हैं। क्या बात, तुम्हें लाना चाहिए जाके, तुम्हें दे के आना चाहिए, लेकिन तुम नहीं देते हो। तुम तो बेवकूफ समझते हो मौलवी को। घर में शादी होगी ना तो इमाम साहब याद नहीं रहे, मदरसे के बच्चे याद नहीं रहे, वो रंडियां याद रहेंगी, डीजे वाला याद है, बैंड बाजे वाला याद है, टेंट वाले को खाना खिलाना याद है, टेबल कुर्सी पोछने वाले को खाना खिलाना याद है, लेकिन बगल में मदरसा चल रहा उसके 10 बच्चों को खिलाना याद नहीं रहा। बगल में मौलाना पढ़ा रहे उनकी दावत देनी तुम्हें याद नहीं रही। दावत कब देते हो? जब अब्बा मर गए तब, जब अम्मा मर गई तब, जब नानी मर गई तब। अरे हजरत आज तीजा है, आप नहीं आएंगे मौलाना, अगर वो बहाना अगर भाई मैं नहीं, अरे हजरत कैसी बात करते हैं, आप नहीं आएंगे तो मजा ही नहीं आएगा। कितने बड़े चोर हो तुम,
बेशर्मो, शादी का खाना खिलाना हो तो रंडिया खाए, शादी का खाना खिलाना हो तो डीजे वाले बैंड वाले खाए, और मैयत का खाना खिलाना हो तो मौलवी खाए, मैयत का खाना खिलाना हो तो मदरसे के बच्चे खाए। जाओ उन्हीं से कुरान खानी क्यों नहीं करवाते हो जिनसे तुम खाना खिलवाते हो शादियों में। जाओ किसी रंडी के पास, चलो भैया हमारा तरफ फातिहा कर दो, क्यों नहीं जाते हो? तुम्हें तमीज नहीं है इस बात की। अगर गैरत थोड़ी सी है दिल में ना, लोग कहते हैं मदरसों में क्या होता है, अभी रमजान का महीना आने वाला, चलो लखीमपुर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में, सबसे बड़े कॉलेज में, और वहां के प्रिंसिपल से कहो कि रमजान में हमारे यहाँ मस्जिद में तरावी सुनाने के लिए कोई बच्चा दे दो। है कोई कॉलेज में दम जो एक हाफिज कुरान तुम्हें दे देगा कॉलेज वाला? क्या कहने है तुम्हारी मस्जिदों का इमाम देने वाला कॉलेज? वो इमाम और तुम्हारी मस्जिदों के मुसल्ली और मुअज्जिन जो इमाम पैदा होते हैं इन्हीं मदरसों में पैदा होते हैं। बेशक बेशक। तुम्हारे बच्चों के कान में अजान पढ़ने वाले, तुम्हारे बच्चों को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिखाने वाले मदरसों में पैदा होते हैं। और तुम कहते हो मदरसों में देने से क्या मिलता है? जिस दिन ये मदरसे और मस्जिदें हिंदुस्तान से खत्म हो गई, उस दिन अल्लाह ही खैर करे कि यहाँ के मुसलमानों का हाल क्या होने वाला है। तुम्हें पता ही नहीं दुनिया कहां से कहां जा रही है। तुम तो अपने में मस्त हो। अल्लाह ने दौलत दे दी तो दरवाजा इतना लंबा लगा लिया तो गरीब को फटकने नहीं दे रहे हो। लेकिन याद रखो, अल्लाह की लाठी में आवाज तो नहीं होती, लेकिन जिस पे पड़ती है वो जिंदगी भर के लिए तबाह हो जाता है। हक है। दौलत के नशे में चूर मत रहो। इमाम तुम्हारे यहाँ फातिहा करने ना जाए तो तुम उसको नौकरी से निकाल देते हो। इमाम तुम्हारी बात ना सुने तो तुम उसको उसका खाना, उसकी तनख्वाह देना बंद कर देते हो। इमाम तुम्हारे बाप का गुलाम है। तुमने क्यों नहीं सीखी फातिहा अभी तक? क्यों नहीं सीखी? 50 साल 60 साल के हो गए, बाल पक गया, दाढ़ी पक गई, भवें पक गई तुम्हारी, क्यों नहीं सीखा अभी तक फातिहा? क्या मुसलमान के घर में पैदा नहीं हो? क्या बाप दादा तुम्हारे मुसलमान नहीं थे? क्या तुम्हारी माँ मुसलमान नहीं है? क्या तुम्हारा निकाह मुसलमान औरत से नहीं हुआ? क्या तुम्हारा नाम मुसलमानी नहीं है? क्यों नहीं सीखी तुमने फातिहा अभी तक? सारी जिम्मेदारी मौलवियों की है। वजू करने का तरीका नहीं आता, पेशाब करने का ढंग नहीं है, और चले हो मौलवियों को टांग खींचने के लिए। याद रखो, कान खोल के याद रखो मेरे भाई, मौलवी को तुमने अपने रोब में, दबदबे में, पावर में, ओहदे में निकलवा तो दिया, 2 आंसू टपकाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। लेकिन तुम अपने बच्चों को मैदान महशर में जवाब क्या दोगे? जो बच्चा तुम्हारा कायदा पढ़ रहा था या सरनल कुरान तक पहुंचा था, तुमने इमाम को भगा दिया, फिर वो कायदे पे आ गया। ये होते होते बच्चा बड़ा हो जाएगा एक दिन, फिर वो पढ़ाई छोड़ देगा। रब उससे पूछेगा, बता तूने कुरान क्यों नहीं पढ़ा? तो वो कहेगा, मेरा बाप खुराफाती था, मेरा चचा बदतमीज था, मेरा ताऊ बदतमीज था जिसने इमामों को रुकने नहीं दिया, इस वजह से मैं कुरान नहीं पढ़ पाया। तो बताओ तुम रब के यहाँ क्या जवाब दोगे? क्या मुंह दिखाओगे रब की बारगाह में? इसलिए ओ मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते इमामों को सताओ मत, अपने गांव के मौलवियों की इज्जत करो। मौलवी ही है, तुम्हें तो पता ही नहीं है यार, तुम दाढ़ी मुंडे हो, पैंट शर्ट पहने हो, बस में जा रहे हो, पता ही नहीं तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। वो मौलवी है जो चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी और इस्लामी कुर्ता पैजामा पहन के बसों में, ट्रेनों में ये ऐलान करता है, दुनिया वालों, रसूल वाले हम ही हैं, हम ही खुदा वाले हैं, कायनात के मालिक व मुक्तदा वाले। यजीद नाम भी तेरा कोई नहीं लेता, दिलो दिमाग पे छाए हैं करबला वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। वरना तुम्हारे अंदर क्या पता है कि तुम्हारे अंदर कौन से इस्लामी रंग ढंग है? तुम कहीं मर जाओ तो बगैर पैंट खोले पता नहीं चलेगा तुम क्या हो। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, इस्लामी लिबास नहीं, कैसे पता चले? सर पे टोपी नहीं, कैसे पता चले कि तुम मुसलमान हो? और तुम हमें दीन सिखाते हो। होटल पे बैठ जाओगे, चाय की प्याली हाथ में आएगी, दनादन मसला बताओ, दनादन फटाफट फतवा देखो। हम लोग को पता होता हाजी साहब की होटलों पे मुफ्ती बनते हैं तो 8-10 साल मदरसे में लगाने की क्या जरूरत है? हम लोग भी 2 साल बैठ लेते होटलों। अल्लाह। इसलिए ओ मेरे भाई, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। ये बातें जो मैंने कही है, जरा दिल पे एक बार हाथ रख के सोचो कि ये बातें सच नहीं है? तुम्हारे घर पे शादी हो, ब्याह हो, जिस तरह तुम 10वां 20वां तीजे में मदरसे के बच्चों को बुलाते हो, नहीं औकात है तो 10 बच्चों को बुला लो।
नहीं 50 बच्चों की औकात है तो 5 बच्चों को बुला लो, वो मेहमान रसूल हैं जिनके बारे में नबी फरमाते हैं इदा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अन क़रियतिन रफ़अल्लाहुल अज़ाबा अन मक़बरतिहा 40 यौमा। ये बात मुस्तफ़ा जाने रहमत की है, ज़बान शबीहुल हसन की है। नबी फरमाते हैं कि जब किसी बस्ती से किसी आलिम बाअमल का गुजर हो जाता है, अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया करता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कदर नहीं करते। अल्लाह ताला हमें और आपको उलमा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिरी बात रह गई थी, अगर इजाजत दे तो बता दूं या खत्म कर दूं? बता दिया जाए तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। परेशान तो नहीं है ना? हाथ उठा के एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, लोगों की परेशानी हम नहीं देख रहे। अल्लाह अल्लाह। हाँ, ये हमको बहुत परेशान किए। वहां तो मौलाना कामिल ने मच्छरों से कटवा डाला, जो 10, 20, 25 ग्राम खून वो ले गए होंगे वो ही जाने। हाँ, नहीं मुझे लगा कि शायद सैलाब के बाद हालात जगह जगह पानी मर रहा है, जगह जगह गड्ढे में पानी भरा हुआ है। अभी तो हम आज आ रहे थे, इतना ज्यादा पानी। मैंने कहा हजरत क्या नदी है क्या इधर? बोले नहीं हजरत ये नदी नहीं, ये सैलाब का कमाल है। हाँ, लेकिन अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, आपकी जिंदगियों को अल्लाह सलामत रखे। धान आता जाता रहेगा, जिंदगी सलामत है तो बहुत धान पैदा हो जाएगा। हाँ, सब्र से काम ले, इन्नल्लाह मअ साबिरीन। अच्छा हजरत, इस बारिश ने दुनिया को एक पैगाम दे दिया, दुनिया को एक मैसेज दे दिया, धान जब तक घर में ना आ जाए तब तक अपना मत मानना। वहां जाता है ना किसान तो कहता है अपनी बार तो बताया 8 कुंटल का बिगहा, कोई कह रहा था 6 कुंटल का बिगहा। सारा दांत फैलाना वहीं भूल गया खेत में। हाँ, हमारे मिलने वाले दोस्त, नाम नहीं लूंगा, बोले हजरत 20 बीघे का धान इकट्ठा करके खरही बनाए थे, ट्रैक्टर लेके जा रहे थे धान निकालने के लिए, बारिश आ गई, ट्रैक्टर वापस लाए, सुबह गए तो देखे वो है ही नहीं, 20 बीघे का सैलाब ले गया। अच्छा एक बात बताओ, ये काम अगर कोई इंसान कर देता तो आदमी खड़े खड़े खेत में गोली मार देता, मार देता नहीं मार देता? लेकिन तुम लूले अपाहिज सब कुछ हो गए जब रब ने तुम्हारे ऊपर ये अजाब डाल दिया। कुछ कर पाए अल्लाह का? कोई मुकदमा, फौजदारी, अय्यारी, मक्कारी, गद्दारी, रियाकारी, झूठ, फराड, चुगली, गीबत सब धरी धरी रह गई, और तुम्हारे बस का कुछ नहीं, बस हाथ मल के रह गए, मुंह बनाए के रह गए। कुछ कर पाया अल्लाह का? पता है आफतें क्यों आती है? अल्लाह ताला बारिशें कम इसलिए करता है जब आदमी ज़कात और उशरा नहीं निकालता। अल्लाह, अगर कह दो तुम्हारे यहाँ 50 कुंटल हुआ है, अगर 10 किलो के हिसाब से जोड़ो तो कितना होगा हाजी साहब? 5 कुंटल। 10 किलो के हिसाब से 5, अरे बाप रे बाप, 5 कुंटल। नानी मर गई, वही ईमान डगमगा गया। मतलब जो 45 कुंटल घर में है वो कम लग रहा है उसको, और जो 5 कुंटल गरीबों को देना है वो ज्यादा लग रहा है। ये हाल है हमारे ईमान का। और अल्लाह ने वो 45 गायब कर दिया, बस खुशी आके रह गए। अल्लाह अल्लाह, कुछ कर पाए? ऐसे एक बंदा मिला नेपाल में, मुझसे कहने लगा हजरत आप लोगों की तनख्वाह में बड़ी बरकत होती है, आप लोग 5-6 हजार 7 हजार रुपया पाते हो, लेकिन कुर्ता देखो खुशबू आती रहती है, ग्रीज देखो, टोपी देखो, जूता चप्पल देखो, बढ़िया फर्स्ट क्लास सदरी लगी रहती है, हाथ में रुमाल है, गली से गुजर जाओ तो खुशबू आ जाती है। हमने कहा तब क्या कहना चाहता है? बोले आप लोगों की पैसे में बड़ी बरकत। हमने कहा तेरी तनख्वाह कितनी? बोले 40,000। मैंने कहा एक काम करिए 8 तू ले ले और वो 40 इधर आने दे, अदला बदली कर लेते, बरकत वाली तू ले ले और वो 40। बोले हजरत ही कहाँ हो पाई? हाँ, तो तुम मौलवियों का भला नहीं चाहोगे, लेकिन याद रखो, आओ चलो गौसे आजम के बारगाह में चलें। ये बातें थोड़ी सी कड़वी हो गई ना, दोबारा मैं 3 घरवा में आऊं ना आऊं मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन जो बातें मैं आपसे करता हूं वही अपने बाप से करता हूं। मेरे अब्बा कपड़े का कारोबार करते थे, अल्लाह का करम है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर पे सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। कपड़े का कारोबार करते थे, मैंने उनसे कहा था अब्बा मुझे पढ़ा तो रहे हैं लेकिन झूठ बोल के कपड़ा मत बेचना, झूठ बोल के कपड़ा मत बेचना। बोले बेटा कैसे? हमने कहा अगर ये रुमाल 10 का आपने खरीदा है, 2 रुपया भाड़ा लग गया, कितने का हो गया? 12 का। अब कस्टमर से आप ये नहीं कह सकते हमने 12 में खरीदा है, ये झूठ है, ये झूठ है। आपने खरीदा तो 10 में है ना, ये तो 12 का पड़ा है, 2 रुपया तो किराया लगा ना, आपने मालिक को तो नहीं दिया 12 रुपया, ये झूठ है।
आप ये कह सकते हैं कि मेरा 12 में पड़ा नहीं है, ये नहीं कह सकते कि मेरी 12 में तो खरीदी ही नहीं है, ये झूठ है। दूध का काम करते हो, सुबह ही सुबह पानी मिला लेते हो, बल्कि बाल्टी में लेके जाते हो पानी। दूध जब दोहने के लिए जाते हैं ना तो पहले पानी बाल्टी में रहता है ताकि आदमी जान ना पाए, और जब बेचने के लिए आते हो कहते हो बिल्कुल प्योर है, ये झूठ है, ये झूठ है। हलवाई हो, मिठाई बनाते हो ना, मैदा झोंके पड़े हो और आदमी से कहते हो बिल्कुल ओरिजिनल खोआ है, ये झूठ है। नाई का काम करते हो, नाई का क्रीम लगाए हो लोकल वाली और कह रहे हो बहुत बढ़िया वाली लगावा है, ये झूठ है, ये झूठ है। हाँ, दाम लोगे बकरा का और काटे पड़े हो बकरी। अरे यार, हमने तो देखा है वो बकरों की खास अलामतें बकरियों में सिल देते हैं, इतने बड़े कमीने हैं ये। और क्या कहते हैं बकरा, ये झूठ। और सुनो, ऐसे ऐसे हाथ कोई बैठा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। मौलवी अगर हम हैं, हम तुमसे बताते हमारे मदरसे में 50 बच्चे पढ़ने वाले हैं, भैया 500 रुपया दे दो, और वहां बच्चे 40 हैं, तो ये झूठ है, झूठ है ये। आलिम बोले चाहे हाफिज बोले चाहे कारी बोले चाहे जाहिल बोले, झूठ तो झूठ है, हर हाल में वो झूठ है। किसी के बोलने से मुफ्ती साहब शराब पी ले तो शराब जायज नहीं हो जाएगी। शराब कल भी हराम थी, आज हराम है, कयामत तक हराम रहेगी, चाहे दुनिया का कोई बंदा उसे पी ले। जानवर को इस तरह बुलाते हैं ना, इस तरह आओ आओ करते, हाथ में होता कुछ नहीं, जुटवे होकर दिखाई पड़े आओ, ये झूठ है। हाजी साहब बोले झूठ है कि नहीं? ये उलमा बैठे हैं वहां, कामिल साहब बुलाते नहीं बुलाते हो, और जब वो करीब आ जाते तो गर्दन पकड़ के रस्सी पहना देते हो, यही तो है। और सुनो, धोखा एक और देते, वो बंसी लगा के मछली मारने जाते, सैलाब आया, हर गड्ढे में मछलियां आ गई होंगी, वो केचुआ लगाते, केचुआ क्या बोलते हैं उसको, घीसा, यहाँ क्या बोलते हैं? आप भी मारने जाते हैं, इसलिए चुप हैं आप, कभी नहीं जिंदगी में। तवज्जो है, सुनो, केचुआ लगाते हैं ना, केचुआ हमारे इलाके में उसे केचुआ बोलते हैं, चारा कहते हैं हमारे इलाके में। जिंदा होता है वो बच्चा और उसके मुंह में खट से डाल देते, तो वो एक बार जरा अपनी उंगली में लगा के देखो, वो भी एक जान है मेरे भाई, उसमें भी जान है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो भी अल्लाह का नाम लेने वाला है, और तुमने उसके जिंदा मुंह में डाल दिया, वो काटा। अल्लाह, एक गलत तो ये किया, दूसरे गलत मछली को फेंक दिया। मछली समझ रही चारा है, अंदर धोखा भरा पड़ा है कि नहीं? बोलो ईमानदारी से। और धोखा देना किसी को भी जायज नहीं, इसलिए केचुए से मछली मारना दुरुस्त नहीं। जाल से मार लो, इंजन से तालाब सुखा के मार लो, गड्ढे पे मेड़ बांध के मार लो, पानी इधर का उधर फेंक के, उधर का उधर फेंक के, ये सूरत है तो जायज। लेकिन धोखा दे के, हमारे इलाके में कहते हैं मन में राम बगल में छुरी, कब पाओ कब काटो मूड़ी। इसका मतलब समझे, दिल में धोखा भरा है, जबान से बड़ी मीठी मीठी बोल रहे हैं, ये शरीयत में दुरुस्त नहीं है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ये बातें बहुत चुभ रही हैं, मुझे पता है, हाँ, लेकिन अमल करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मेरी बहनों तुम भी बहुत जोर से तुम आहिस्ता बोलो, तुम्हारे मर्दों को बोलो जोर से बोलने के लिए, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इनमें से किसी एक बात पे अमल कर लोगे, कसम खुदा की मौलाना कामिल साहब का जलसा कराना कबूल, हम लोगों का सर्दियों में 100 किलोमीटर आना कबूल, मस्जिद से होते ही इसी काम के लिए, या लच्छेदारे तकरीर करके हम तो चले जाएंगे, नजराना ले लेंगे, खाना खा के चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें क्या मिला यहाँ 4 घंटा बैठ के? क्या लेके गए तुम यहाँ से? यही कि मौलाना ने टेंट अच्छा लगवाया था, खाना खिलवाया था। और एक फराड और बताऊं, बगैर दावत के दावतों में पहुंच जाना शरीयत में जायज नहीं। बगैर दावत के दावत खाने जाना, वो खाना तुम्हारे लिए हराम है, नहीं खा सकते तुम। लेकिन यहाँ तो मसला अलग है, दावत एक आदमी की घर है झरुआ, चले रहो, अब्बा का माल है, खाए रहो, ये हाल है, ये जायज नहीं है।
हाँ, समझ रहे नहीं समझ? अपने बच्चों को ये बात सिखाइए। बच्चा लेके आता था तो आजकल गन्ने का सीजन चल रहा है हाजी साहब, ट्राली भर भर के जा रही है, ट्राली भर भर के जा रही है, बच्चा खींच खींच के घर पहुंचा रहा है गन्ना। अम्मा ने पूछा ही नहीं, बेटा ला कहां से, आपने तो बोया नहीं है, अपने पास तो खेत में गन्ना लगा नहीं है, लाया कहां से? अम्मा को तौफीक ही नहीं, वो तो खुदे पकड़ के चबर चबर चबा रही है, वो कहा कहेंगे कि रहमत लाओ। लेकिन ओ मेरी बहनों, आज तो तुमने चोरी का गन्ना चूस लिया है, कल तुम्हारा बेटा जब वो बड़ा चोर बनेगा ना, तो जिस तरह गन्ने का मजा लिया है उसी तरह जेल की हवा भी खाने के लिए तैयार रहो। हाँ, वरना तुम्हें बच्चा गन्ना लेकर आया था तो तुम्हें पूछना चाहिए था, बेटा लाया कहां से? अपने के तो खेत नहीं है, कहां से लाया ये? और अगर चोरी करके लाया था तो तुम्हें गाल पे तमाचा मारना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि तेरे बाप का गन्ना नहीं था, चोरी करना नहीं, गलत बात है। एक तमाचा पा जाता बच्चा, दोबारा ट्राली के करीब नहीं जाता। लेकिन एक लाया तो माँ खुश है, दो लाया खुश है, तीन लाया खुश है, कल वो पूरा बोझ है उतार लाता। अल्लाह। अम्मा कहते अच्छा ठीक है ले जाओ, रस बनवाए ला और रसावल बनावा जाए, मीठा चावल बनाया जाए। ये हमारा हाल। हाँ, चप्पल अगर किसी की दरवाजे पे छूट गई तो अम्मा कहते ले उठाओ उठाओ उठाओ, ले जा जल्दी से अंदर रखा, एक महीने के बाद निकाले। जब महीने के बाद निकालेंगे तो रंग अपना लगा देंगे, निशानी उसमें अपनी लगा देंगे। और अगर कोई औरत पहचान गई कि हजरत यार ये तो चप्पलवा हमारे लड़कवा है, हाँ तुम्हारी बुआ लेके आई जाएगी, ये नहीं कि एक ठो चप्पल रखे हैं बस। और अगर वो भी तो तेज तर्रार निकल गई तो वही रोड पे पटका शुरू। ये हाल है हमारी कौम का। उस जमाने की माएं होती थी जो बच्चे को दूध पिलाती थी। हजरत फातिमा कहती है मैंने अपनी बेटों को कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। सुभान अल्लाह। जब भी कभी फातिमा अपने बेटे इमाम हसन हुसैन को दूध पिलाती तो पहले वजू करती थी और फरमाती फिर मैं आराम से बच्चे को दूध की जगह पे ले जाती थी और उसके ऊपर से कपड़ा ढक लेती थी ताकि किसी को मेरी पर्सनल पार्ट्स ना दिखाई पड़े, बेपर्दगी ना होने पाए। और फरमाती है फातिमा बच्चा दूध पीता रहता था, मैं मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती रहती थी, मैं मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती रहती थी। समझ रहे हैं? घबरा तो नहीं रहे? एक आखिरी बात सुन लीजिए, बात दूसरी तरफ चली गई है। तवज्जो है ना? तवज्जो कहाँ रहेगी? इतना डांटे गए हो तब भी तवज्जो नहीं रहेगी। जोर से एक बार हाथ उठा लो, हाथ उठा लो, गौसे आजम के नाम पे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तवज्जो। आखिरी बात होगी आज हाजी साहब, मेरी आखिरी कहते कहते बहुत लंबी हो जाती है, जा नहीं पाते। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जाने का मन हो रहा? ईमानदारी से बोलना नहीं। अब आखिरी बात सुन लो 11वीं मनाने वालों। एक बंदा था गौसे आजम के जमाने में, शर्माल में बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, आपने टोपी भी माशाल्लाह गौसे आजम के गुंबद वाली लगाई है, तभी तो माल आ रहा है। हाँ, गौसे आजम के जमाने में एक बंदा था, वो गौसे आजम की 11वीं बड़ी शान से करता था, हर साल करता था। एक साल उसने अपनी बीवी को बुलाया, भैया इस बच्चे को ले जाओ, इसकी अम्मा आई, तुम खुदे अम्मा बने पड़े हो यार, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ए इसको दो, शिरनी दो, इसको शिरनी दो, इसको आप मसला समझाता हूँ। ए बेटा शिरनी दो, लो। हाँ सुन्नी का लड़का है तो शिरनी कहाँ नहीं चाहिए।